नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं खबरीलाल में। जैसा कि साथियों आज हम मौजूद है बहराना धाम में। यहां पर ज़मीन का मुद्दा चल रहा है, उसके बारे में यहां चर्चा करेंगे कि किन कारणों की वजह से यहां पे रिको इंडस्ट्री एरिया आने के लिए यहां के साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार। पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम ज्योति खंडेलवाल है। मैं सनातन भगवा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा पूर्ण समर्थन है सनातन के जो भी अभी हमारा जो चल रहा है उसके लिए। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम 45 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार हमारे सनातनियों के लिए आई थी, हिंदुओं के नाम पे आई थी, गौ माता के लिए आई थी। पर आज ये ऐसी परिस्थिति आ गई है कि संतों के लिए और हिंदुओं के लिए गाय माताओं के नाम पर जो वोट लिए थे उनको बिल्कुल अवहेलना की जा रही है। मतलब उनको भूल चुकी है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए। यहाँ पे जो हमारे दादू दयाल जी का मोक्ष भूमि थी उसको कुछ नेताओं ने अपने कुछ स्वार्थ के लिए हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और हमें पता ही नहीं इसमें मिली भक्ति है, सरकार की भी है, प्रशासन की है और कुछ गांव के चुने हुए नेताओं की भी है, स्थानीय नेताओं। बिल्कुल है, क्योंकि इतना बड़ा कार्य किसी एक से नहीं हो सकता। ये मिली भगत से किया गया। हम भक्तों को अंधेरे में रखा गया। हम लोग ये बात अब ये कह रहे थे कि हम इतने, एक बार प्रश्न आया था कि आप इतने दिन से कहाँ थे, तो हम इतने दिन से कह रहे थे और ये हमारी बात टाल रहे थे और हमें सांत्वना दे रहे थे, नहीं नहीं हम बात कर रहे हैं, आप रुकिए, अभी बात चल रही है, डिप्टी सीएम आएंगे, उनके नजरों में बात है, भजन लाल जी बात कर रहे हैं। ऐसी बातचीत हमारी कई दिनों से चल रही थी, परंतु जब अति हो गई और बिल्कुल इन्होंने जब हम बाउंड्री क्रॉस करके जब जेसीबी और इनके जो कंटेनर टैंकर हैं हमारे बहराना धाम की बाउंड्री टच करने लगे, जब हम लोगों ने ये विरोध किया, अन्यथा हमारा विरोध करना उचित नहीं था, परंतु इन्होंने बहुत अति कर दी थी। इन्होंने पूरा जंगल नष्ट कर दिया, सारे पशुओं की हत्या की जाए, एक पर्यावरण नष्ट कर दिया। ये कहती है सरकार के हम विकास कर रहे हैं। हमारा प्रश्न यही था कि विकास कैसा किया जा रहा है? हमारे पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, हमारे जीवों की हत्या की जा रही है, हमारे संतों की जो भावनाओं को आहत किया जा रहा है, हमारी मोक्ष भूमि को दादू दयाल जी वाली उसको एक इंडस्ट्रियल का रूप दिया जा रहा है। यही विकास है। इसी नाम पे सरकार आई थी, इसी नाम पे हमसे वोट लेती है और इसी ना आपने बताइए गौ माता के नाम पे वोट, कौन से गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया? इसलिए सरकार बिल्कुल हमारे कहने से तो यही है कि हम ज्यादा तो विरोध क्या करें, पर इस सरकार ने हमारे संतों की भावनाओं को आहट पहुंचाई है। और मैं बड़ा कहना चाहूंगी कि हनुमान बेनीवाल जी के हमारे लिए तो बहुत सम्मानीय, मैं तो बहुत छोटी हूँ उनकी नजरों में, पर उन्होंने बिल्कुल उनका निर्णय बिल्कुल सही है। और संतों को जो उन्होंने आने के बाद हौसला पड़ा, ये सरकार तो आती भी नहीं थी, ये अधिकारी तो आते भी नहीं थे, संत 3 दिन भर तपते रहते थे। प्रशासन तो ये बल्कि ये कहता था कि जांच करेंगे, कोई राजनीति का विषय चल रहा है। और ये अब बिल्कुल हम सफल होंगे हनुमान बेनीवाल जी के आने से, क्योंकि कभी भी उनका आंदोलन असफल नहीं गया। जहाँ बेनीवाल जी खड़े हुए वह हमेशा जीत हुई है और इस बार संतों की भी जीत होगी। और मोक्ष धाम है तो रहेगा, ये था, है और रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया कभी ना था और ये नहीं रहेगा। इसका दूसरी जगह चुनाव कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद। ठीक है साथियों, और इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।